हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आपका फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12th का लेटेस्ट सिलेबस आ चुका है फॉर द सेशन 2025 टू 26। हमारा जो सब्जेक्ट का कोड है वो है 048। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको फिजिकल एजुकेशन का लेटेस्ट सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं, वो टोटल 10 यूनिट्स हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूनिट नंबर 1 है हमारा मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। यूनिट नंबर 2 है हमारा चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स। यूनिट नंबर 3 है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। यूनिट नंबर 4 है हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का जो मतलब होता है वो क्या होता है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको हम दिव्यांग भी बोलते हैं। ये आपको पहले से पता है, क्लास 11th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जो हमारा यूनिट नंबर 5 है वो है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। यूनिट नंबर 6 है हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। यूनिट नंबर 7 है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। यूनिट नंबर 8 है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। यूनिट नंबर 9 है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। और यूनिट नंबर 10 है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये सभी हमारे यूनिट्स हैं जिनको हमें क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। जो टोटल मार्क्स रहेगा वो कितना रहेगा? वो रहेगा हमारा 100 हमारा टोटल मार्क्स रहेगा, जिसमें से 70 हमारा थ्योरी का एग्ज़ाम और 30 प्रैक्टिकल। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक एक करके टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है हमारा सबसे पहला फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है इसके अंदर वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। थर्ड टॉपिक है हमारा फिक्चर्स एंड देयर प्रोसीजर्स, जिसके अंदर हम नॉकआउट और लीग इनके देखेंगे। और मेथड्स कौन कौन से हैं? बाई एंड सीडिंग नॉकआउट के, और स्टेयर के साइक्लिक टेबुलर ये लीग के। और साथ ही साथ हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ टॉपिक है वो है हमारा इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स, उनका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और उनका सिग्निफिकेंस। और लास्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जिसके अंदर हम स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी, इन सबको पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 2, चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। WHO का मतलब आपको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड टॉपिक है हमारा कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कॉइलोसिस, बोलेक्स और उनके करेक्टिव मेजर्स, मतलब हम इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा विमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। फोर्थ टॉपिक है स्पेशल कंसिडरेशन, जिसके अंदर मिनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। और लास्ट टॉपिक है फीमेल एथलीट ट्रायड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। इसके अंदर हम सबसे पहले ओबेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्राडिक्शन को पढ़ेंगे, अलग अलग आसनास के जो इनके अंदर दिए गया है। उसके बाद नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अंदर भी हम अलग अलग आसनास के प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा अस्थमा। अस्थमा के अंदर भी हमारे पास कुछ आसनास दिए गए हैं, हम पोस्चर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आता है हाइपरटेंशन। यहाँ पर भी हमें अलग अलग आसनास दिए गए हैं, उनके प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट है हमारा बैक पेन एंड अर्थराइटिस। यहाँ पर भी अलग अलग आसनास दिए गए हैं, उनके हमें पोस्चर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। इसके अंदर हमें अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डिफ ओलंपिक्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स।
और लास्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेसेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसके अंदर हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। सेकंड टॉपिक है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड सोर्सेस एंड फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। फोर्थ टॉपिक है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। और लास्ट टॉपिक है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हम प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा फिटनेस टेस्ट, SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। इसके अंदर 2 एज ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है, एज ग्रुप 5 से 8 ईयर्स, दूसरा एज ग्रुप 9 टू 18 ईयर्स। इसके अंदर अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं, जैसे 5 टू 8 ईयर्स में BMI, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट, इनको हमें पढ़ना है। एज ग्रुप 9 से 18 ईयर्स के बच्चों के लिए BMI 50 मीटर स्पीड स्टार्ट, 600 मीटर रनिया वॉक, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद हमें पार्शियल कर्डल, पुशअप्स फॉर बॉयज, मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, इन सबको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। इसके अंदर हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम BMR बोलते हैं शॉर्ट में, इसको हम पढ़ेंगे। और फोर्थ टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर हम 6 अलग अलग टेस्ट को पढ़ेंगे, चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट। और लास्ट टॉपिक है यहाँ पे जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एडुकेबिलिटी। इसके अंदर हम 4 टेस्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हमें पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। और लास्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हमें पढ़नी है, बोन एंड जॉइंट इंजरीज हमें पढ़नी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आता है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। काफ़ी इजी टॉपिक है ये और इम्पॉर्टेंट भी है। और नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम, डायनेमिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। फोर्थ टॉपिक है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ना है वो है सबसे पहला पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, जिसके अंदर हम जंग्स क्लासिफिकेशन और बिग 5 थ्योरी इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज एडहेरेंस, उसके रीजन्स, बेनिफिट, स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग इट। और फोर्थ टॉपिक है मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। और लास्ट टॉपिक है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, इन सबको। उसके बाद हमारा आता है यूनिट नंबर 10 और लास्ट यूनिट है ये, जिसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, जिसके अंदर माइक्रो साइकिल, मेसो साइकिल एंड मैक्रो साइकिल को हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड स्पीड। फोर्थ टॉपिक है टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। और लास्ट टॉपिक है हमारा सर्किट ट्रेनिंग, उसका इंट्रोडक्शन और उसके इंपॉर्टेंस। इन सभी टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो यहाँ तक मैंने आपको दोस्तों सभी चीज़ बता दिया है अच्छे से कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर और कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आपको इसके बारे में पता ही है, प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का आपका होगा थ्योरी का एग्ज़ाम, जिसको आप बोर्ड एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस एक एक करके अपलोड बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आप जब तक हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जिससे जैसी हमारी वीडियोस अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा।